हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, आपको होमोलोगस सीरीज बताना है उसका डिफाइन। तो ये जो बच्चों मैंने लिख के रखा है ये एनसीईआरटी का टर्म है। ठीक है, आप एज इट इज एज एनसीईआरटी का लिख सकते हैं, या फिर बच्चों इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि दैट इज सीरीज ऑफ compounds having same functional group। ठीक है बच्चों, ये ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग है। ठीक है, एंड सिमिलर, क्या सिमिलर होता है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो बच्चों, जो आपका होमोलोगस सीरीज होता है ना, उसका मतलब यही है कि जो कार्बन कंपाउंड जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो एंड सब्सटीक्वेंट फॉर हाइड्रोजन हो। ठीक है, मतलब कि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसके सेम होगी। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, आपका नंबर ऑफ सॉरी हाइड्रोजन जो है एंड कार्बन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, वाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 इज हायर देन द। देखो बच्चों, इसमें क्या है ना कि जो बच्चा आपका बॉइलिंग पॉइंट ले लो या फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट ले लो, ये दोनों ही ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके? मॉलिक्यूलर मास के। तो मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप ध्यान दोगे, आपको दिया हुआ है C4H8 एंड दूसरा साइड दिया हुआ है C3H6 एंड C2H4। तो बच्चों आप देखो कि इसके पास कार्बन 4 है, इसके पास 3 एंड 2 है, तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? ओके, नाउ थर्ड वन, व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन। देखो बच्चों, ग्रेडेशन का मतलब होता है कोई चेंज। ठीक है, या फिर सक्सेसिव चेंज बोल लो या फिर चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। ओके, अगर आप होमोलोगस सीरीज कंपाउंड ले रहे हो तो उसमें आपको चेंज क्यों नहीं देखने को मिलेगा? बच्चों अभी हमने उसका डिफाइन देखा था, है ना? क्योंकि जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना बच्चों, क्या होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना बच्चों, आपका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो न सिर्फ एक चीज पे डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, किस चीज पे वो डिटरमाइंड होता है बच्चों? वो सिर्फ उसके फंक्शनल ग्रुप पे किया जाता है। किस पे किया जाता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप से किया जाता है। एंड यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो आपका फंक्शन, में FG लिख दे रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप जो क्या होता है बच्चों आपका सेम होता है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और होमोलोगस का मतलब यही होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए वहां पे कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ C3H6O। C3H6O, फाइन। इसमें आपको क्या बताना है बच्चों? आपको इसमें एल्डिहाइड भी बताना है कि एल्डिहाइड क्या बनेगा, एंड आपको कीटोन भी बताना है। ठीक है, लाइन टेढ़ी बन गई। चलो ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड में बच्चों आपको पता है यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो सबसे पहले तो आप 3 कार्बन लिख लो। एल्डिहाइड का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे एक H होना जरूरी है, लास्ट कार्बन पे लगा लो आप। ना आप कार्बन हाइड्रोजन अपने हिसाब से आप लगा लो बाकी जो बचे हुए। ठीक है, चेक करके देख लो, C3H6O बन गया ये। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 कार्बन का क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेन, है ना? पर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो वो क्या बन जाएगा आपका? प्रोपे नल बन जाएगा। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट कीटोन। इसमें आपको दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा लोगे, है ना बच्चों? ये आपका क्या बन जाएगा? CH3 एंड दिस इज CH3। तो व्हाट इज दिस, बताओ? प्रोपेनोन बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे Al लगता है आपका एल्डिहाइड में और कीटोन में आपका ONE लगता है ना। ये सफिक्स है बच्चों, है ना आपको, क्योंकि सफिक्स हम पीछे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आई आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।